देखते हैं तो जाहिर है दिमाग में महल, किले और राजा महाराजाओं की कहानियां ही आती हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर असली कहानी, मतलब जो सबसे लंबी कहानी है, वो इन सबके नीचे रेगिस्तान के रेत में कहीं दबी हो। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम भारत के एक ऐसे भूले हुए अध्याय को खोजेंगे जो लाखों साल पुराना है। अच्छा, राजस्थान का नाम सुनते ही क्या याद आता है? मुझे तो लगता है ऊंचे ऊंचे किले, शाही महल, पगड़ियां और वो रंगीन बाजार, है ना? एक ऐसा इतिहास जो हमें कुछ 100 साल या चलिए 1000 साल पीछे ले जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये शानदार इमारतें कहानी का सिर्फ आखिरी पन्ना हो तो? क्या हो अगर असली कहानी लाखों साल पुरानी हो? एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे इंसानियत की सुबह में ले जाती है। तो चलिए रेगिस्तान की इस ऊपरी परत को हटाते हैं और देखते हैं कि समय की गहराइयों में असल में क्या छिपा है। ये भारत के एक गहरे इतिहास की एक चौंकाने वाली समय रेखा है। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये सब कुछ बदल देती है। जरा देखिए, करीब करीब 20 लाख साल पहले पहले औजार बनाने वाले लोग आए। फिर 1 लाख साल आते आते तकनीक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 40,000 साल पहले पहले कलाकार उभर कर सामने आए और 10,000 साल पहले ये हिमयुग खत्म हो गया। जानते हैं, हमारा पूरा लिखा हुआ इतिहास वो इस विशाल टाइमलाइन के आखिर में बस एक छोटी सी बिंदी जैसा है। बस इतना ही। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है ना। मतलब 99% से भी ज्यादा समय तक इंसान शिकारी संग्राहक के रूप में जिए। शहर, खेती, साम्राज्य, अरे ये सब तो बहुत नई बातें हैं। इंसान होने का मतलब ही था शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना। और मजे की बात ये है कि ये अब तक की सबसे कामयाब जीवन शैली थी। तो सवाल ये है कि लाखों साल तक जीवित रहने का राज आखिर क्या था? जवाब उनके औजारों में छिपा है। और ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई इंसानी बुद्धि की है। पाश्विक बल से सटीकता तक पहुंचने की कहानी। शुरुआत की बात करें तो औजार भारी भरकम और दमदार थे। सोचिए, क्वार्टजाइट जैसे बेहद कठोर पत्थर से बनी ये औजार उस युग के स्विस आर्मी नाइफ जैसे थे। ये हाथ की कुल्हाड़ियां और क्लीवर हर काम में आते थे, चाहे काटना हो, खोदना हो या फिर शिकार की खाल उतारनी हो। ये ताकतवर तो थे, पर इनमें वो नजाकत नहीं थी। और फिर करीब 1 लाख साल पहले एक तकनीकी क्रांति हुई। सही में, एक रेवोल्यूशन। अब वो लोग सिर्फ भारी पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने एक बड़े पत्थर से पतले और तेज फ्लेक्स या कहें तो पपड़ियां निकालना सीख लिया था। और ये तो एक पूरा गेम चेंजर था। इससे अब हल्के, छोटे और खास कामों के लिए औजार बनने लगे, जैसे कि भाले की नोक या खाल साफ करने के लिए खुरचनी। और तो और, उन्होंने चर्ट और जैस्पर जैसे बेहतर पत्थरों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, जिनसे काम में और ज्यादा सटीकता आती थी। देखिए, ये सिर्फ बेहतर औजार बनाने की बात नहीं थी, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। भारी भरकम, एक साइज सब पर फिट औजारों से हल्के, सटीक और विशेष कामों के लिए बने औजारों की तरफ जाना, ये दिखाता है कि इंसान अब भविष्य के लिए योजना बना सकते थे। वो काम के लिए सही औजार चुन रहे थे। ये दिमागी विकास की एक सच्ची क्रांति थी। पर जिंदा रहना ही सब कुछ नहीं था, है ना? इंसान के मन में कुछ और भी जन्म ले रहा था। कुछ ऐसा जो पत्थरों से कई ज्यादा मुलायम और गहरा था। कला। अब कहानी सिर्फ औजारों की नहीं, बल्कि सपनों और विचारों की होने वाली थी। देखिए, औजार हमें ये तो बताते हैं कि वे कैसे जीवित रहे, लेकिन वे क्या सोचते थे? क्या उनकी दुनिया सिर्फ भूख और सुरक्षा तक ही सीमित थी, या उनके दिमाग में इससे कई ज्यादा गहरे विचार और भावनाएं थीं? और जो सबूत मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। महाराष्ट्र के पाटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बने मनके मिले हैं। इसका मतलब हजारों साल पहले भी लोग सजना संवरना चाहते थे। बेलन घाटी में हड्डी से बनी एक छोटी सी मूर्ति मिली है, शायद किसी देवी की। और भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र, अरे ये तो जैसे उनकी दुनिया में झांकने वाली एक खिड़की है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के बाघोर में एक पूजा स्थल के भी संकेत मिले हैं। तो ये सिर्फ दीवारों पर चित्र बनाना नहीं था, नहीं, ये दुनिया को समझने और उसे कुछ अर्थ देने की शुरुआत थी। ये कहानियों, विश्वासों और संवाद की शुरुआत थी। और इसी एक कदम ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये कलाकार और आविष्कारक आखिर जीते कैसे थे? हमारे दिमाग में जो एक जंगली गुफा मानव की तस्वीर बनी हुई है ना, उसे भूल जाइए।
असली जिंदगी कहीं ज्यादा समझदारी भरी और संगठित थी। हम हमेशा बड़े जानवरों के शिकार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पौधों, जड़ों और बीजों को इकट्ठा करना कहीं ज्यादा भरोसेमंद था। शिकार में सफलता मिले न मिले, पर इकट्ठा किया गया भोजन रोज का पेट भरता था। इसका सीधा मतलब ये है कि समाज में महिलाओं का योगदान, जो मुख्य रूप से ये काम करती थीं, पुरुषों के शिकार जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था। ये एक साझेदारी का जीवन था। वे आज के शहरों की तरह नहीं, बल्कि छोटे-छोटे पारिवारिक समूहों में रहते थे, जिन्हें बैंड कहते हैं। वे मौसम के साथ चलते थे, जैसे प्रकृति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। उनकी जिंदगी अपने पर्यावरण के गहरे ज्ञान पर टिकी थी। कब कौन सा फल पकेगा, किस मौसम में हिरण कहाँ मिलेंगे, पानी का अगला सोता कहाँ होगा। सच कहें तो वे प्रकृति की भाषा जानते थे। तो जब हम इस खोई हुई दुनिया पर नजर डालते हैं, तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये लचीलेपन, अनुकूलन और शायद सबसे जरूरी स्थिरता का एक बहुत गहरा सबक है। 20 लाख साल। बस एक पल के लिए इस संख्या को सोचिए। 20 लाख साल। इतने लंबे समय तक शिकारी संग्राहक जीवनशैली न सिर्फ चली, बल्कि खूब फली फूली। ये मानव इतिहास का सबसे कामयाब और सबसे टिकाऊ प्रयोग था। तो ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ एक संतुलन बनाना सीख लिया था। वे सिर्फ उतना ही लेते थे जितनी जरूरत होती थी। तो क्या हमारे इन सबसे पुराने पूर्वजों को एक टिकाऊ जीवन के बारे में कुछ ऐसा पता था जो आज हम भूल चुके हैं?